स्वामी जी, हमारे भारत का जो पारिवारिक सिस्टम है वो अद्वितीय है। अगर गहराई में जाओ, सभी चीजों को ध्यान में रखो, तो ऐसा जो पारिवारिक सिस्टम है विश्व के 210 कंट्री वर्तमान में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब एक लड़का लड़की की शादी होती है तो कितने रिलेशन मल्टीप्लाई होते हैं, काका ससुर, नाना ससुर और ननंद भुजाई और सास ससुर, कितनी बातें मिलती है और कितना मल्टीप्लिकेशन होता है। और एक कहा जाता है कि हमने तो 7 पीढ़ी की नींव लगाई है, और 7 फेरे क्या, 7 जन्मों और 7 प्रतिज्ञाएं और 7 जन्मों के साथ रहने की बातें। ये सब चीजें क्या है? ये इसलिए बनाया कि व्यक्ति शादी होने से मृत्यु तक जो है एक सिस्टम में रहे, और उस सिस्टम में रह करके और वो आगे से आगे बढ़ता रहे, और कई परिवारों से समाज भी बना है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति के बाद में बड़ा घटक होता है वो परिवार होता है। और आजकल माता पिता खानदानी लड़की या लड़का चाहते हैं, और वो क्या चाहता है देखिए, कि लव मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज, माता पिता के सब सपने चूर चूर। माता पिता करोड़पति है तो करोड़ों रुपया खर्च करके और लाजवाब शादी करता है, खूब अच्छा दहेज देता है, मेरी बेटी प्रसन्न रहेगी। गए वहां पे तू मैं, और वो घर आके बैठ जाती है या डाइवोर्स हो जाता है। और ऐसी कई समस्याएं हैं जो कि बच्चों से जुड़ी हुई, हालांकि गलती केवल बच्चों की नहीं है, लेकिन माता पिता कह रहे मैंने तो कोई गलती करी नहीं, मैंने व्यसन पाला नहीं, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, बच्चों को संभाला, प्रेम से बात करी। लेकिन जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती तो कृपया ये जो विघटन चल रहा है परिवारों में, किस तरीके से सभी एकजुट रहे, तो कृपया ये बहुत बर्निंग इश्यू है। तो इस न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, तो कृपया इसके ऊपर थोड़ा सा अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से मार्गदर्शन दीजिए, ताकि फैमिलीज के अंदर बिखराव ना हो। हमारी जो भारतीय संस्कृति है और इसमें जो विचारधारा है, वो समाज ने नहीं, सन्यासियों ने बनाई, ऋषि मुनियों ने बनाई। उनके पास बहुत दीर्घ दृष्टि थी, विशाल दृष्टि, और विशाल दृष्टि और परिपक्व दृष्टि थी। और इसीलिए उन्होंने समाज के लोगों के लिए एक अच्छी धारणा बनाई कि हमको पति पत्नी के रूप में 7 भव साथ में रहना है। ये 7 फेरा, इसका कॉन्सेप्ट क्या था? उनकी भावना उसमें ये छुपी थी कि आज एक पत्नी को, एक पति को आप समझ रहे दोनों, हो सकता है 40-50 साल साथ में रहो, 60 साल तक साथ में रहो, और दोनों एक दूसरे की प्रकृति को समझ सकते हैं बहुत हद तक। तो वो ही प्रकृति अगर नेक्स्ट बर्थ में आती है तो आपको दोनों को समझने में आसान होती है। फिर वो ही तीसरे भाव में आएंगे तो समझने में आसान होगी, और ज्यादा मैच्योरिटी आएगी। और जब आप एक दूसरे को समझ पाओगे, फिर आपको आपके गोल के मुताबिक आपको आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। कंप्लेन एंड क्वेश्चन नहीं रहेंगे, क्योंकि आप एक दूसरे को समझ चुके हैं। अभी उनके लिए आपको, आपके लिए उनको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद आप आपके गोल के मुताबिक मुक्ति के मार्ग में, धर्म के मार्ग में, आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। मगर आज क्या होता है, पति पत्नी तो पढ़े लिखे तो है ही, हो सकता है दोनों नौकरी भी करते हैं, यानी पैसे की भी बात नहीं है, एजुकेशन की भी बात नहीं है, मगर दोनों का गोल अलग अलग है। दोनों का गोल एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने में नहीं है। दोनों का गोल यही होता है कि मैं अपना जीवन जो बिता रहा हूं, ये मेरी चॉइस है या उनकी चॉइस है। जहां तक साथ में रहते हैं इतना ही एडजस्टमेंट की बात है। और उसके बाद जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल हो जाते हैं
शादी करने के बाद बच्चे भी हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि कोई बात नहीं, चलो भी कैसे भी करके बच्चे को बड़ा कर दो। ऐसे करते वो बच्चे को बड़ा करने में अपना मन लगा देते हैं, और पति होता है तो समझते हैं कि मैं पैसा कमा रहा हूं ताकि मेरा परिवार चले, उसमें मन लगा देता है। अभी एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने की बात समाप्त हो गई। समझते नहीं है, वो जीते हैं साथ में, और बार बार टकराव होता है क्योंकि एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते। वो सोच चली गई। अगर सात भाव की बात होती तो मैं क्या कहूंगा, भैया तो सात भाव की बात है, आखिर झगड़ा करने से क्या फायदा। एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा, एक दूसरे को सहयोग करना पड़ेगा। और हम दोनों मानते हैं कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जीवन में भी, परिवार में भी, धर्म में भी और मुक्ति के मार्ग में भी। तो क्यों न हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। हम ये नहीं कहेंगे कि मेरी मर्जी के मुताबिक तुम चलो और तुम्हारी मर्जी के मुताबिक मैं चलूं, ये बात नहीं है। मगर समझने की कोशिश करने का मतलब दोनों की प्रकृति को एक दूसरा एडजस्ट हो जाता है समझ के बाद, और दोनों का एक ही ध्येय होना चाहिए कि मुझे मुक्ति चाहिए। एक दूसरे को कंप्लेंट ना करके एडजस्ट होकर जीना है, जीवन के अंतिम सांस तक जीना है। हो सकता है सुख दुख का संजोग आ सकता है, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हमको तो एडजस्ट होकर ही जीना है। एक दूसरे जीवित व्यक्ति के साथ एडजस्ट होकर जीवन जीना है। पैसा कम है ज्यादा है वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। वो खाना मिलता है, कपड़ा मिलता है, रहने के लिए छत है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी होनी चाहिए। बाकी जो मिलता है वो एक्स्ट्रा आइटम है, वो मिले या न मिले हमारे जीवन में क्लेश नहीं होना चाहिए। मगर आज क्या होता है, खाना भी मिलता है, कपड़ा भी मिलता है और रहने का भी मिलता है। कंप्लेन किसकी होती है, नेसेसिटी की नहीं, इच्छाओं की, शौक की। और इसलिए दोनों में क्या होता है, क्लेश होता है। और जब क्लेश होता है तो ये क्लेश आज की बात नहीं है। इसके दिमाग में से एक दूसरा निकाल देते हैं कि नेक्स्ट बेस्ट में मेरी यही वाइफ चाहिए, ये हस्बैंड चाहिए, वो निकाल दिया। अभी आपने निकालने के बाद 25 साल जिएंगे, वो कैसा जिएंगे, जस्ट लाइक टू एडजस्ट फॉर टेम्पररी। मेरे विचार में से तो आप निकल गए, मेरे गोल में से निकल गए, मेरे ध्येय में से तो निकल गए, मगर व्यवहार रहा मेरा। बस मेरा गोल अभी चेंज हो गया, मेरे को ऐसा नहीं, ऐसा पति चाहिए, ऐसी वाइफ चाहिए, खत्म हो गई बात। तो बहुत बड़ी बात थी ये। ठीक है, छोटे विजन से, छोटी सोच से, लिमिटेड सोच से ऐसी बातें समझ में नहीं आती है हम लोगों को। मगर जब ब्रॉड विजन होता है तो समझ में आता है कि इसका मीनिंग क्या है। आप समझे? तो इसीलिए घर में, परिवार में भी ऐसा होता है, उसका कारण यही है। और पहले जमाने में ऐसे करीब 100, 200, 300, 400, 500 साल पहले की बात करेंगे तो पति पत्नी को एक तो मालूम है कि हमको पूरी जिंदगी साथ में ही बिताना है, और इसीलिए अलग होने का तो सवाल है ही नहीं। चाहे कंप्लेन करूं, चाहे गुस्सा करूं, वो भी कंप्लेन करे, गुस्सा करे, साथ ही रहना है। और इसीलिए झगड़ा भी वो कम करते थे। लोग कहते थे कि आप तो कमजोर हो, आप तो सहन करते हो। नहीं, एक्चुअली वो सहन नहीं करते थे। वो जानते थे कि जलाना भी हमको है, बुझाना भी हमको है, ऐसी प्रक्रिया क्यों करेंगे, उससे बेटर कीप मम एंड एडजस्ट। मैं भी इंसान हूं, वो भी इंसान है, समझ जाएंगे कि मैंने गलती किया है, बहुत हो गया। कि झगड़ा करने से ही मालूम होगा इसको कि उन्होंने गलती किया, मैं कहूंगा तो ही मालूम होगा इनको कि गलती किया, क्या उसको मालूम नहीं है? मगर जब अहम आ जाता है तो सही बात भी गलत लगती है। अहम आ जाता है तो सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। मैं कैसे भी करके अभी तुमको छोड़ूंगी नहीं, घर में ही नहीं रखूंगी, बर्बाद कर दूंगी, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ये गलती हो गई, मेरे माँ बाप की, मेरी, जो भी कहूंगे, यानी मन टूट गया फिर। क्योंकि हमारी सोच क्या हो गई, लिमिटेड हो गई। अपेक्षा बढ़ गई, सोच लिमिटेड हो गई। एक दूसरे को जीने की जो सोच थी वो छोटी हो गई, वो बड़ी होनी चाहिए, और अपेक्षा कम होनी चाहिए। उल्टा हो गया, सोच बड़ी होनी चाहिए तो छोटी हो गई, अपेक्षा कम होनी चाहिए तो बड़ी हो गई। और हमारा सबका जीवन क्या हो गया, एकदम डिफिकल्ट, क्लेश वाला। और थोड़े समय के बाद ही हम अपनी सोच को बदल देते हैं कि नहीं, भले जिएंगे साथ में, ऐसा हस्बैंड नहीं चाहिए, ऐसी वाइफ नहीं चाहिए। आप समझो कि हस्बैंड वाइफ के साथ दोनों को जीना है,
15, 20, 25 साल, ऐसी सोच बदलने के बाद भी वो जीवन कैसा रहेगा? जब मेरी सोच में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपकी सोच में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो क्लेश तो होना ही है। जब वैल्यू ही नहीं है आप मेरे विजन में, सिर्फ हम निभा रहे समझते, इंटरेस्ट नहीं है, निभा रहे हैं, समाज की बदौलत, बच्चों की बदौलत, परिवार की बदौलत हम संभाल रहे हैं, मगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वैल्यू नहीं रहेगा, और क्लेश तो होगा ही, कंप्लेन भी होगी, क्योंकि आपको पसंद नहीं है ना। और जब आपको मालूम है कि नहीं साथ बहुत तक यही रहने वाला है, तो गलती भी करेगा तो कोई कहेगा कि तुम्हारे हस्बैंड तो ऐसा करता है, नहीं वो तो कभी कभी करता है, ठीक है, मेरी गलती हो गई तो गुस्सा हो गया, उनका स्वभाव है, वास्तव में वो दिल के बहुत बड़े, ऐसे करके आप उसको मोड़ देंगे। तो बात यही है, हमारी दृष्टि की बात है। जब हमारी दृष्टि छोटी हो जाती है, संघर्ष बहुत बढ़ जाता है। जब हमारी दृष्टि विशाल हो जाती है, संघर्ष होता ही नहीं है, या तो बहुत कम होता है। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि आज के युवान युवती भी जिस प्रकार से शॉर्ट टेम्पर होते हैं, हर चीजों को इंस्टेंट मानते हैं, खाना भी इंस्टेंट, कपड़ा भी इंस्टेंट, मकान भी इंस्टेंट, नौकरी भी इंस्टेंट, बार बार बदलते रहो, ऐसे लाइफ में मैरिज को भी इंस्टेंट मानते हैं। आज पसंद आया साथ में रहेंगे, नहीं पसंद आया तो अलग हो जाएंगे। तो ये कोई वैल्यू नहीं रही, मशीन जैसा हो गया। इंसानियत और मुक्ति का गोल वो नहीं रहा, मोह का, सुख का, आनंद का साधन। और वो जहां तक मेलजोल होती है तो हम साथ में रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। ये लिमिटेड सोच के कारण वो नहीं मालूम कितने भाव भगड़ते हैं हमारे दोनों के, और बच्चे की बर्बादी होती है वो तो अलग। जब माँ बाप का प्रेम नहीं मिलेगा, माँ बाप ही झगड़ते रहेंगे, आप संस्कार क्या देंगे बच्चे को? तो इसीलिए मैं समझता हूं ये आध्यात्म विज्ञान यही कहता है, कम से कम आपकी सोच बहुत ब्रॉड बनाओ, छोटी मत बनाओ। अगर ये छोटी बनाओगे तो मैं समझता हूं आपके लिए ये बहुत नुकसानदायक है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए नुकसानदायक है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से और डीपली शार्पली समझने की कोशिश करें, हमारी खुद की दृष्टि बहुत विशाल बनाए और हम खुद अपना जीवन धर्ममय और मंगलमय बनाए। यही मेरी शुभकामना है।